आईएएस और आईपीएस में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। पावर वर्ड की बात करें तो पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इस हिसाब से चूंकि आईपीएस ऑफिसर को फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलती है, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल हुए। जोक सपाट, पावर वर्ड का यहाँ पे बहुत ब्रॉड मीनिंग है, जैसे अथॉरिटी, कंट्रोल, रेप्यूटेशन, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या इन सर्विसेज को कंपेयर करना सही है, तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दो चीज़ों को कंपेयर करना सही नहीं होता। एज बिल गेट्स सेड, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड, यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। हम ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ओहदे में ऊपर आता है, वगैरह वगैरह, वो सब कन्फ्यूजन हम थोड़ा एड्रेस कर सकें, दूर कर सकें। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान, और इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का। इन दोनों सर्विसेज को कंपेयर करना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग सर्विसेज हैं। इनमें से हम किसी को भी एक दूसरे से ऊपर नहीं बता सकते। जैसे कि हम जानते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस। अगर ये हायरार्की में एक दूसरे से ऊपर होती तो इनका नाम अलग से नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्पेक्टर और एसपी में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? हम डायरेक्टली कह सकते हैं एसपी, बिकॉज दोनों सेम डिपार्टमेंट में हैं। बट ये चीज़ हम इतनी डायरेक्टली एसपी, आईपीएस और डीसी, आईएएस के बारे में नहीं कह सकते। जैसा हम जानते हैं कि दोनों सर्विसेज आईएएस, आईपीएस का एंट्रेंस एग्जाम सेम ही होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो यूपीएससी हर साल कंडक्ट करता है, जिसमें इनके अलावा और भी सर्विसेज आती हैं। एग्जाम के बाद सर्विसेज अलॉट होने के बाद इनका 3 मंथ्स का लबाजना में फाउंडेशन कोर्स होता है। उसके बाद की कहानी दोनों सर्विसेज में बिल्कुल अलग अलग होती है। ज़्यादा फैक्चुअल बातें ना करते हुए आते हैं मेन वीडियो के टॉपिक पर कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। उसके लिए हम इन कंपैरिजन को कुछ डायमेंशन में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी, अथॉरिटी, कंट्रोल, इम्पैक्ट, प्रेस्टीज एंड सैलरी। अब एक एक करके इन सभी डायमेंशंस में बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी, आईएएस में हाईएस्ट पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी और आईपीएस में हाईएस्ट पोस्ट होती है सीबीआई डायरेक्टर। दोनों आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के पास प्रमोशन वाइज और करियर वाइज अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हाईएस्ट लेवल पे बात करें तो जैसे आईएएस में लेट श्री नरेश चंद्रा 1956 बैच आईएएस ऑफिसर, जो आईएएस से एज एन कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट पोस्ट इन आईएएस से रिटायर हुए थे, और उन्हें 2007 में सिविल सर्विसेज में इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविल ऑनर पद्मा विभूषण दिया गया था। और आईपीएस में बात करें तो श्री अजीत कुमार डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनके बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, आईपीएस में एज एन सीबीआई डायरेक्टर हाईएस्ट पोस्ट इन आईपीएस से रिटायर हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटी। आईएएस ऑफिसर्स के पास गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका होता है, बट आईपीएस ऑफिसर्स मोर और लेस पुलिसिंग या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ही रहते हैं। बट अगर आईएएस को डीएम की जगह कोई और पोस्ट मिलती है, जैसे कि पीएसयू के डायरेक्टर वगैरह की, तो उसमें उनकी अथॉरिटी सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि आईएएस एज अ डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट ऑफ आईएएस। एज एन डीएम आईएएस ऑफिसर के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की अथॉरिटी होती है, जैसे लैंड, वाटर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट एटसेट्रा। सेम लेवल पे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जैसे डीएम और एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, एसपी हमेशा डीएम को रिपोर्ट करता है और डीएम कभी भी जाके पुलिस स्टेशन की इंक्वायरी कर सकते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट के एसपी की एसीआर, जिसे अब एपीएआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके बेस पे ऑफिसर्स को आगे हायर लेवल्स पे प्रमोशन मिलता है, वो उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल। एक आईएएस ऑफिसर के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल होता है। उनका काम मोस्टली एज ए मैनेजर वाला होता है, हर डिपार्टमेंट पे नज़र रखना कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना। एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर हायरार्की वाइज काफ़ी बड़ी पुलिस फोर्स आती है, जिसको वो डायरेक्टली कमांड कर सकता है। आईपीएस ऑफिसर का काम भी हालांकि मैनेजिंग वाला ही होता है, जिसमें बस डिपार्टमेंट उनका फिक्स्ड होता है। बट स्पेशल केसेस में आईपीएस ऑफिसर्स खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा जैसे डीएम के पास तो आईपीएस के कंपैरिजन में अल्टीमेट पावर्स हैं, बट ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल लें तो जैसे एक आईएएस ऑफिसर, सपोज एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम, उसके असाइन डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस कांस्टेबल, जो कि पुलिस में लोएस्ट रैंक होती है, उसको कुछ कमांड करता है और कांस्टेबल मानने से इनकार कर देता है। या फिर मान लो अगर वो कांस्टेबल कोई गलत काम करता है और आईएएस ऑफिसर की उस पर नज़र पड़ जाती है, तो क्या डीएम उसको सस्पेंड कर सकते हैं? नहीं, वो बस इतना कर सकते हैं कि उसकी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट एसपी को कर दें। एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम डिस्ट्रिक्ट के अंडर आने वाले ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स,
क्लास 3 के लेवल तक के ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर सकते हैं, बट पुलिस डिपार्टमेंट से कांस्टेबल का ट्रांसफर भर तक भी नहीं कर सकते। पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास होती हैं। अगर मान लो आईएएस ऑफिसर की कंप्लेन के बावजूद भी उस कांस्टेबल के खिलाफ कोई एक्शन लेना है या नहीं, उसकी पावर्स आईपीएस ऑफिसर के पास ही होती है। अगर वो आईएएस ऑफिसर की बात से सहमत नहीं है तो वो एक्शन लेने से मना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट। दोनों ही सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज हैं, दोनों के कामों का सोसाइटी पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। आईएएस ऑफिसर का मेन काम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करना और गवर्नमेंट की स्कीम्स को अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट यानी लागू करने का होता है। इसीलिए आईएएस ऑफिसर के कंधों पे डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, जिससे लोगों की लाइफ में लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा असर पड़ता है। और दूसरी साइड बात करें तो आईपीएस ऑफिसर के ऊपर उनको अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का काम बहुत ज़्यादा होता है। किसी के साथ मार पिटाई हो गई या किसी के घर चोरी हो गई, किसी के साथ मिसबिहेव हो गया या किसी के साथ कोई और प्रकार का अपराध हो गया, तो उन सभी की एफआईआर दर्ज करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और अकॉर्डिंगली एक्शन लेना। इसीलिए आईपीएस ऑफिसर्स के काम का लोगों की लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आईपीएस ऑफिसर्स लोगों को तत्काल राहत पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेस्टीज। आईएएस और आईपीएस दोनों ही ऑफिसर्स को सोसाइटी में बहुत सम्मान दिया जाता है। दोनों ही ऑफिसर्स को उनके डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉन्सर्ट्स या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस वगैरह में एज चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। अगर कंपैरिजन की बात करें तो आम जनता की सोच में आईपीएस आईएएस को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए उनकी नज़र में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स से ओहदे में बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है। मूवीज़ में भी कलेक्टर बाबू सुनते ही कैसे सब में एकदम से रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है, ये आपने देखा ही होगा। लेकिन अगर एक डीएम पब्लिक प्लेस पे निकलता है तो इनकेस वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है लाइक सम आईएएस ऑफिसर्स, तो उन्हें लोग पहचान नहीं पाते। और दूसरी ओर एक आईपीएस ऑफिसर के पास यूनिफॉर्म होती है, उस पर लगे अशोक स्तंभ को देखकर ही तुरंत कोई भी समझ सकता है कि वो एक आईपीएस रैंक लेवल ऑफिसर है, और उनकी खाकी वर्दी उसका आम जनता में एक अलग ही रुतबा होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज सैलरी। अगर आप ये पूछेंगे कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर में ज़्यादा जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो वो है आईएएस ऑफिसर। और अगर हम ये बात करेंगे कि दोनों में से ज़्यादा स्ट्रेसफुल किसकी जॉब होती है, तो वो है आईपीएस ऑफिसर की। बिकॉज पुलिस डिपार्टमेंट की 24/7 जॉब होती है, ना ही उन्हें कोई वीकेंड्स वाली छुट्टियां होती हैं, ना कुछ और। कंपैरिजन वाइज आईएएस ऑफिसर की जॉब थोड़ी 9 to 5 टाइप होती है। अगर इमरजेंसी सिचुएशंस यानी आपातकालीन स्थितियों के अलावा बात करें तो आईएएस ऑफिसर्स को सिर्फ अपने नियमित समय में ही काम करना होता है और उन्हें सरकारी छुट्टियों के बेनिफिट होता है। इन सब के बावजूद आईएएस ऑफिसर की सैलरी हमेशा एक सिमिलर लेवल के आईपीएस ऑफिसर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उन्हें पर्क्स एंड बेनिफिट्स यानी सरकारी सुविधाओं के लाभ भी कंपैरिजन वाइज थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। अब बात करें कंक्लूजन की, तो ओवरऑल ज़्यादा पावरफुल कौन है? आईएएस एंड आईपीएस दोनों के अपने अपने कुछ प्रोज और कॉन्स हैं। दोनों के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पावर्स हैं। दोनों ही सर्विसेज अपने अपने लेवल पे लोगों की लाइफ में एक अच्छा बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती हैं। आईएएस लोगों की लाइफ में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लाती हैं और आईपीएस इमीडिएट। जितनी ज़्यादा बड़ी पावर्स मिलती हैं उतने ही उनके पास जिम्मेदारियां होती हैं। आईएएस और आईपीएस में से किसी के पास भी अल्टीमेट पावर नहीं है। दोनों को एक दूसरे को संज्ञान में लेकर के सलाह मशवरा करके मिलकर काम करना पड़ता है। कई बार दोनों में तालमेल ना होने की वजह से विवाद छिड़ सकता है। आईपीएस और आईएएस के इस पावर डिस्प्यूट की वजह से कई बार कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में दोनों ऑफिसर्स के बीच असहमति के कारण डिस्ट्रिक्ट प्रशासन में तनाव भी हो जाता है। जब बातचीत से मसला नहीं सुलझता है तो एक्सट्रीम केसेस में एक या फिर दोनों ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये थी दोस्तों पावर्स ऑफ आईएएस वर्सेस आईपीएस। पॉलिटी की और वीडियोस देखने के लिए आप पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।